कैसे आप विश्वास से कह सकते हैं कि जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो जन्म पत्र प्रमाण पत्र का मामला हो या मैया योजना का फ़ायदा उठाने वो बांग्लादेशी हैं? हम लोगों को जो खबर है उन पंचायतों में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। जो मुर्शिदाबाद से आए हुए हैं काम की तलाश में या काम कर रहे हैं, उन लोगों ने वहाँ पर नाम डलवाया है। मुर्शिदाबाद के लोग नाम डलवाए हैं तो मुर्शिदाबाद तो फर्जी एड्रेस है। अनुसूचित जनजाति आयोग है भारत सरकार का, जनजाति मंत्रालय में, उसका एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में एक 9 मुखिया का लिस्ट है साहेबगंज जिले का। बरहेट संथाल पंचायत में सोनीला हंसदा मुखिया है। उसका हस्बैंड कौन है? मोहम्मद आज़ाद, बांग्लादेशी है। आपको बरहट संथाल में सोनीला हंसदा मुखिया मोहम्मद आज़ाद है। मोहम्मद जानवे से एंजिलन हंसदा का। सुनीता टुडू उसका हस्बैंड है समनू शेख। ऐसे 9 मुखिया का सूची झारखंड की सरकार वोट बैंक के खातिर सॉफ्ट रवैया अपनाती है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये राष्ट्रीय अस्मिता का मामला है। जमशेदपुर में कई बांग्लादेशी घुसपैठिए बीपीएल कोटा से इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और सरकार उसका फीस दे। कि 2014 से 2019 तक आपकी राज्य में सरकार थी, इस मसले पर आप लोगों ने क्या किया? निश्चित रूप से ये 5 साल में सबसे अधिक लोग आए हैं और ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो सरकारी कागजातों में नाम डलवा रहे हैं, ये तो उजागर अभी हुआ है। ये फर्जीवाड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस्टेब्लिश करने का, और इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार के कई मंत्रियों का सॉफ्ट कर्नर है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और झारखंड में जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला फिर से एक बार जोर पकड़ लिया है, विधानसभा चुनाव जरूर खत्म हो गए हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है फिर से एक बार, इसलिए कि बीच बीच में बांग्लादेशी घुसपैठ ऐसे एक नागरिकों को मिलना और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पीछे आपने देखा केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया है, और इस निर्देश के बाद फिर से बीजेपी जो है पार्टी है, पार्टी के नेता आप देखे होंगे चंपई सोरेन से लेकर तमाम जो है लोग इस पर एक तरीके से मुखर हो गए कि जो बात हम कह रहे हैं वो बात कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा। आज हमारे साथ झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी जी हैं। इस मुद्दे को लेकर आप पिछले दिन हमने जब बात किया था चकुलिया में किस तरीके मटियाना में जहां पर एक भी घर मुस्लिम परिवार नहीं, वहां कैसे जन्म पत्र इतने लोगों का 3000 कहा जाता है कि आसपास में लोगों का बन गया। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे हम कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड के संदर्भ में कितना बड़ा खतरा है देश के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए तो जरूर है। सवाल मेरा ये है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ है वो कितना बड़ा खतरा है झारखंड के लिए और कैसे है, आप समझाइए। देखिए, झारखंड के कई जिले पश्चिम बंगाल के सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए अनेक वर्षों से पश्चिम बंगाल और असम में वो लोग घुसते रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला और मालदा जिला, इसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर रह रहे हैं। जमशेदपुर से लेकर के आपको झारखंड के लगभग सभी शहरों और सभी ज़िलों में राजमिस्त्री मुर्शिदाबाद निवासी बोल करके आते हैं और आ करके यहाँ पर रहने लगते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने इसको पर्दाफाश किया। चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम जिले का एक प्रखंड है जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। वहाँ एक पहाड़ पर अवस्थित एक पंचायत है, माटियाबांधी पंचायत। वहाँ एक भी मुस्लिम परिवार निवास नहीं करता, लेकिन पिछले वर्ष अर्थात सन 2024 को वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र उस पंचायत से 4411 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत हुए। टोटल घर 900 के करीब है। अब 900 घर, 4400 बच्चे जन्म लेते हैं एक साल में, और उसमें 715 मुस्लिम परिवार का जन्म पत्र प्रमाण पत्र निर्गत हुआ। हम लोगों ने सरकार से मांग किया इसको सार्वजनिक करिए, उसका कैंसिल करना, उसको पनिश करना, उसको दंडित करना, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन एक बार समाज के सामने आखिर वो कौन लोग हैं 715, उनको तो पर्दाफाश कीजिए। आप जिला प्रशासन से मिले थे, आपके मिलने के बाद जो है डीसी और एसएसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन लोगों ने क्या बताया था? देखिए, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल जी से हम लोग मिले थे। भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन, हम लोगों ने कहा था
कि इसको ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको जांच होनी चाहिए और जांच होकर के दोषी लोगों पर कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराया है उसको भी आप पर्दाफाश करिए, उस पर कार्रवाई हो। उन्होंने एक जांच समिति बैठाया है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ और भी जो सरकारी दस्तावेज है फर्जी कागजात देकर मैया योजना का राशि ले रहे हैं। घाटशिला प्रखंड का हैदल जुड़ी है, बहरागुड़ा का आपको कई पंचायतें हैं, गुड़ाबेंदा, धालबुमगढ़, जिस भी प्रखंड में जाइए मैया योजना में उन पंचायतों में कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता। नाम बताने के लिए आपको बेंद है, कालियाम है, भतकुंडा है, बहुत सारे पंचायत हैं। स्वामी जी कि कैसे आप विश्वास से कह सकते हैं कि जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो जन्म प्रमाण पत्र का मामला हो या मैया योजना का फ़ायदा उठाने वो बांग्लादेशी हैं? क्या प्रशासन जब कुछ लोगों को गिरफ्तार की या जांच कर रही है तो वो ये पहचान उजागर की कि भाई ये बांग्लादेशी हैं या देश के लोग हैं, कौन लोग हैं? क्या उसके संदर्भ में कोई आप लोगों को ऐसी जानकारी मिली? और इस विश्वास के साथ कैसे आप लोग कह सकते हैं कि वो बांग्लादेशी ही हो सकते हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात है प्रशासन जांच करा करके सार्वजनिक करे। हम लोगों को जो खबर है उन पंचायतों में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। जो मुर्शिदाबाद से आए हुए हैं काम की तलाश में या काम कर रहे हैं उन लोगों ने वहाँ पर नाम डलवाया है। तो मुर्शिदाबाद के लोग नाम डलवाए हैं तो मुर्शिदाबाद तो फर्जी एड्रेस है। वो तो बांग्लादेशी हैं जो मुर्शिदाबाद में रहते हैं, वो रोहिंगा हैं। तो ये लोग मुर्शिदाबाद से काम की तलाश में आए और उन लोगों ने मैया योजना में नाम डाल दिया। अब जो आदिवासी गांव है, आदिवासी पंचायत है, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए मैया योजना का पैसा ले रहे हैं तो आदिवासी बहनों का, आदिवासी बेटियों का हक मार रहे हैं। और कल को वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाएंगे, चढ़ा भी लिए हैं, आधार कार्ड बना लेंगे, पीएम आवास के लिए अप्लाई करेंगे और यहाँ का सिटीजनशिप लेंगे। और जो जनसांख्यिकी है, डेमोग्राफी जो संथाल का बदला है, उसी पर आप बताइए। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है भारत सरकार का, जनजाति मंत्रालय में, उसका एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में एक 9 मुखिया का लिस्ट है साहेबगंज जिले का। अब साहेबगंज जिले का जैसे उदाहरण के लिए बरहेट संथाल पंचायत में सोनीला हंसदा मुखिया है, उसका हस्बैंड कौन है? मोहम्मद आज़ाद, बांग्लादेशी है। आपको बरहट संथाल में सोनीला हंसदा मुखिया मोहम्मद आज़ाद है, मोहम्मद जानवेस है एंजिलन हंसदा का, सुनीता टुडू उसका हस्बैंड है समनू शेख। ऐसे 9 मुखिया का सूची राष्ट्रीय। अब आप कह रहे हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है ये आपका बरहेट प्रखंड है, उधवा है, राजमहल है, बरावा है, साहबगंज है, जिला परिषद है कोई, मतलब ये कह रहे हैं कि ये महिला जो है ये सब ट्राइबल है। जिसे सोनीला हंसदा यहाँ पर लिखा है, अंजला हंसदा लिखा है, सुनीता टुड्डू लिखता, ललिता टुड्डू, सुहागिनी सोरेन, मारुथा मालतो, मंगबीटी हंसदा, और सबका जो पति हैं वो मुखिया मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद जानवेस, समून शेख, उस्मान शेख, सनाउल शेख, रहमत बिस्वा। मतलब कह रहे हैं कि ट्राइबल महिलाओं से शादी करके ये सारे लोग बांग्लादेशी हैं और एक तरीके से वो ट्राइबल अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं उस पर। नहीं, निश्चित रूप से संथाल का मामला तो उजागर हुआ है। अब ये भारत सरकार का दस्तावेज है, ये लोग आते हैं काम के लिए बांग्लादेश से, एड्रेस देते हैं कि हम बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ, इसलिए कि मामला जो आप दिखा रहे हैं ये बाकायदा ये छपा हुआ है। कहाँ से छपा हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि ये छपा हुआ है, आप दिखाइए थोड़ा। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसका अभी जो है मुझे लगता है आशा लकड़ा जी है ना, मेंबर हैं। हाँ, अगर इतनी बड़ी ये है तो कम से कम इनका बैकग्राउंड तो चेक कराना चाहिए था ना कि भाई अगर ये महिलाएं आदिवासी हैं जो इस पंचायत के पद पर हैं, कोई मुखिया है, कोई जिला परिषद है और उनके पति सब मुस्लिम हैं, तो आखिर ये कौन लोग हैं? देखिए, काम तो राज्य सरकार का है, इसीलिए तो केंद्र सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं, खास करके गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को। उन्होंने राज्यों को कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाए और उसको पहचान करके उसको निकाला जाए। भाजपा शासित राज्यों में तो काम शुरू हो गया। कल ही आप देखेंगे हरिद्वार से बांग्लादेशी कल चिन्हित हुए करके वहाँ से निकाले गए। झारखंड की सरकार वोट बैंक के खातिर सॉफ्ट रवैया अपनाती है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर। उनके एक मंत्री तो इतने सॉफ्ट हैं, उनके तो बयान भी आते हैं सार्वजनिक तौर पर। तो मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।
ये राष्ट्रीय अस्मिता का मामला है। इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में बड़ी संख्या में शहरों में और गांवों में रह रहे हैं, उनको सरकार चिन्हित करे और चिन्हित करके उनको निकाले। आज बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे आदिवासी मूलवासियों के हक को छीन रहे हैं। अब जैसे जमशेदपुर में जो उजागर हुआ, जमशेदपुर में कई बांग्लादेशी घुसपैठिए बीपीएल कोटा से इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और सरकार उसका फीस दे, और उन पंचायतों से उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र निकाला जहां पर एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। ये सारा का सारा बहुत बड़ा मामला है। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए तमाम फर्जी दस्तावेज दे करके सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम डलवा रहे हैं और कल को वोटर लिस्ट में नाम ही करेंगे। हम लोगों ने भी कहा है कि वोटर लिस्ट का पहचान कराया जाए। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए और 2024 में हुए, उसमें नए नाम जितने जुड़े हैं, खास करके जो संदिग्ध नाम दिखते हैं, उसका हम लोग अपने स्तर पर भी। एक नाम कौन, मुस्लिम जिस नाम को आप बात कर रहे हैं? नहीं, जिसको लगता है कि हमारे आसपास के लोगों को मालूम है कि वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आकर के नाम चढ़ाएं, ऐसे जो भी नाम ऐसे हम लोग अपने स्तर पर तलाश कर रहे हैं। आप लोगों के पास क्या सूचना है? जैसे आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि चलिए इसको कोई नकार नहीं सकता है कि सच में जो ट्राइबल बेटियों से शादी करके एक तरीके से पंचायत के जो अधिकार है, जो स्पेशल अधिकार दिया गया है कि भाई मुखिया पद पर पेशा जिन इलाकों में लगेगा, चाहे शेड्यूल जो इलाका, वहाँ पर ट्राइबल जो है होगा वही लोग इस पद पर विराजमान हो सकती है। तो एक तरीके से सीधे सीधे उन पर सिंध लगाने का, तो ये तो सही है। आप लोगों के पास बांग्लादेशियों को लेकर क्या ऐसी सूचना है जिस पर प्रशासन या सरकार नहीं काम कर रही है? दूसरा सवाल कि 2014 से 2019 तक आपकी राज्य में सरकार थी, इस मसले पर आप लोगों ने क्या किया? एक केवल पिछले 5 सालों में तो बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में नहीं बढ़े, पीछे भी पहले से ही हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये 5 साल में सबसे अधिक लोग आए हैं। और ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो सरकारी कागजातों में नाम डलवा रहे हैं, ये तो उजागर अभी हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी जैसे जन्म प्रमाण पत्र निकला, मान लीजिए कि एक आदिवासी पंचायत में 715 लोगों ने अपना जन्म प्रमाण पत्र निकाल लिया, वो रहते नहीं हैं, उनका वास स्थान वहाँ पर नहीं है। बाद में क्या करेंगे? सरकारी ज़मीन से उन्हें वो प्रधानमंत्री निवास के लिए, पीएम आवास के लिए वो वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब वो भूमिहीन बोल करके उनको पीएम आवास मिल जाएगा, पीएम आवास मिल गया, आधार कार्ड बन जाएगा। आधार कार्ड बनने के बाद वो क्या करेंगे? वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा देंगे। अब 715 परिवार अगर एक पंचायत में वोटर लिस्ट पे नाम चढ़ गया, तो 715 का 4-4 सदस्य भी एक परिवार में हो गए, तो 2800 3000 एक पंचायत में, जिसमें वोटर्स तो 5000 रहता है। तो किस प्रकार से हमारी इलेक्टोरल सिस्टम को ये लोग प्रभावित करेंगे? तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े सरकार के हैं। फिर इलेक्शन कमीशन हो या हमारे जो भी सिस्टम है, तो सब पर सवालिया निशान है ना कि आप बिना वेरीफाई के वो आधार कार्ड अगर बना रहे हैं तो लूप होल कहाँ पर है? क्यों ऐसा हम सिस्टम की कोई दूसरे देश से आ रहा है और वो इतनी आसानी से हमारे डॉक्यूमेंट हासिल? इस पर तो राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, हर चीज़ का एक तरीके से आप समझते हैं कि चिंता के विषय। नहीं, निश्चित रूप से इसमें जो सरकारी मशीनरी है उसको ध्यान देना चाहिए। अभी जब ये मामला बड़े पैमाने पर आया और हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम के डीसी से मिले, तो हम डीसी को धन्यवाद देना चाहेंगे। डीसी कम से कम एफर्ट लिया और एफर्ट करके जांच किया, उसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए। अब आपको बताएं, ये जो फर्जी बड़ा हुआ है जन्म प्रमाण पत्र का, इसके तार खाली जमशेदपुर के नहीं है, बोकारो से जुड़ गया, रांची से जुड़ गया। ये एक स्टेट वाइज एक नेटवर्किंग है। ये नेटवर्किंग खाली भ्रष्टाचार ही नहीं है, भ्रष्टाचार तो है ही, ये फर्जीवाड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस्टाब्लिश करने का। और इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार के कई मंत्रियों का सॉफ्ट कर्नर है, और सॉफ्ट कर्नर होने के चलते प्रशासन जितनी मुस्तैदी के साथ करना चाहिए। राज्य सरकार के एक तरह से जो मंत्री हैं, मंत्री मतलब सरकारी हुए, तो सरकार का प्रश्रय मिल रहा है ये सब करने के लिए। निश्चित रूप से राज्य सरकार के नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो 2 मंत्री हैं जो बयान बहादुर हैं, हर चीज़ में बयान देते रहते हैं, वो इतने सॉफ्ट हैं इन चीज़ों पर, बयान कई बार दिए भी हुए हैं, उसके कारण कई स्थानों पर प्रशासन भी थोड़ा हिचकिचाता है। लेकिन मैं आपको आज बताना जा रहा हूँ, संथाल के बाद टारगेटेड है कोल्हान बांग्लादेशी घुसपैठियों का। ये शरण स्थली बनाना चाहते हैं कोल्हान को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोल्हान को मुर्शिदाबाद जिला बनने नहीं देगा। हम नहीं देंगे मुर्शिदाबाद जिला बनने। आज क्या हाल हुआ 2 महीना पहले, जब वक्फ बिल की बात आई,
तो वहाँ किस प्रकार से वहाँ के सदियों से रहने वाले वहाँ के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, उनकी हत्याएं हुई, दुकानें आग लगाई गई। कौन लोग थे? वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे, जो महज 15 साल 20 साल पहले आकर के वहाँ पर ज़मीन खरीद करके बस गए थे। आज कोल्हान में अभी तो वो बैठने का जगह खोज रहे हैं, नाम अपना दस्तावेजों पर जोड़ना चाहते हैं। अभी सही समय है कि उनका नाम हटे, उन पर कार्रवाई, और हम तो सरकार से आग्रह करते हैं इसको बहुत गंभीरता से सरकार ले। ये मामला केवल कानून व्यवस्था का तो है ही, भ्रष्टाचार का तो है ही, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ साथ यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आज उनकी जो जनसांख्यिकी है, अगर उनका बढ़ गया तो आने वाले समय में झारखंड भी जिस प्रकार का साहेबगंज जिला हुआ, पाकुड़ जिला हुआ, आज पाकुड़ जिला साहेबगंज में एक अनरेस्ट है, वहाँ हमारी आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आदिवासी बेटियों के साथ घुसपैठिया आकर के उनको विवाह करते हैं, और जैसे जनजाति आयोग का रिपोर्ट आपने देखा, पाकुड़ और साहेबगंज जिला को लेकर के उन्होंने रिपोर्ट लिखा है, तो इसी हाल इस प्रकार के कोल्हान की ओर उनकी दृष्टि है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। हम सरकार से आग्रह करते हैं इसको सरकार गंभीरता से ले, और हमने अपने प्रदेश नेतृत्व, खास के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से भी बातचीत हुई है। हम इस विषय को लेकर के लंबा आंदोलन करने के मूड में हैं। हम किसी भी हालत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में उसका शरणस्थली बनने नहीं देंगे, और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्याओं को यहाँ से निकालने के लिए हम लोग सरकार पर दबाव देंगे। सवाल ये है गोस्वामी जी कि लोग अब इन सारे सवालों को सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी सिर्फ मुद्दे उठाएगी, इसलिए कि देश में आपकी सरकार है आज 15 साल, आप कार्रवाई कब करेंगे? ये देश की सुरक्षा का अगर मामला है, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये तमाम जो आप देख रहे हैं, जितना आपने सीरियसली बताया, हम भी मानते हैं कि बहुत ज़रूरी मुद्दा है। आप सिर्फ मुद्दे बनाएंगे, जन आंदोलन करेंगे, या उस पर कोई कार्रवाई भी करेंगे? इसलिए कि लोगों का विश्वास इस बात से फिर कि भाई आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? देखिए, दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। देश की सरकार तो महाराष्ट्र नहीं, देश केवल राज्य, फिर वो देखिए उस जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है राज्य सरकारों को। अब ये राज्य सरकार का काम बनता है, ये राज्य सरकार का काम बनता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को चिन्हित करके उसको निकालने का काम करे। केंद्र सरकार खड़ी है, इसीलिए तो केंद्र सरकार ने अभी टास्क फोर्स गठन करने का निर्देश दिया है, और केंद्र सरकार चाहती है, उसकी इच्छा शक्ति है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ से निकले। महाराष्ट्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके निकाल रही है, दिल्ली का मैंने कहा, उत्तराखंड सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, झारखंड सरकार जो खास करके इंडी गठबंधन का सरकार है, झामुमो गठबंधन का सरकार है, उनसे हमारा आग्रह है, उनसे मांग है हमारी कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और झारखंड तो एक बड़ी संख्या में एक प्रकार से यहाँ आदिवासी मूलवासियों का बहुल वाला है। यहाँ के हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे, हमारे भाई रोजगार की तलाश में अन्यत्र राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं, और यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया आकर के अगर यहाँ पर बसना शुरू कर ले तो हमारी अस्मिता यहाँ से मिट जाएगी। और झारखंड जो एक प्रकार से यहाँ पर एक प्राकृतिक राज्य है, एक जंगल वन आच्छादित राज्य है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ का जो जनसांख्यिकी है, यहाँ का जो डेमोग्राफी है, ये परिवर्तन न हो, इसलिए हमारी जवाबदेही बनती है भारतीय जनता पार्टी का। हमने झारखंड बनाया है, इसलिए झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल के रहें।